Morning all dear students. So again welcome in my English class and first of all welcome in your new class. Okay. So I know that you all are very happy कि आप न्यू क्लास में आ चुके हैं. अब सेकंड आपका हो चुका है कंप्लीट, थर्ड क्लास में आ चुके हैं. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अभी भी आती नहीं इंग्लिश में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे. ठीक है, जो आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है इंग्लिश का कुछ ग्रामर का पार्ट. ठीक है, मोस्टली ग्रामर, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो सभी की वीक होती है. ठीक है, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो लाइक मैथ्स होती है. ऐसे हम मैथ्स को रिपीटेशन करके हम बार बार रिपीट करते हैं, फिर मैथ्स आती है. जो प्लस माइनस होते हैं, हम सवाल करते हैं, आपके जो सम्स होते हैं वो आप लोगों ने कब से किए हैं. अब बहुत छोटे से क्लास से करते हुए आ रहे हैं, अभी भी प्लस माइनस करते हैं, तब जाके आपको अब आता है. ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं आती है तो देयर इज़ नो बिग इशू. ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैम आता नहीं है, हम ये चीज़ कैसे करेंगे, इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, उस चीज़ की आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है. ओके, नहीं आता है उसको मैं आपको बार बार कराऊँगी, बट उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो आपकी ये शर्त है कि आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी. अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे आएगा. पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो चीज़ आ जाए. उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, वीडियो के ध्यान से देखना. ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लंबी हो जाए, बट प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के करिएगा. जैसे कि क्लास अटेंड करते थे हम लोग तो 30 मिनट 40 मिनट्स का एक आपका होता है पीरियड. ठीक है, तो उसमें हम क्लास करते हैं ना अटेंड. ऐसे आपके अगर वीडियो 20 मिनट्स की हो रही है, मोर देन 20 मिनट्स की हो रही है, सो आपको इतना सोचना नहीं है कि मैम बहुत लंबी हो रही है, हम कैसे पढ़ेंगे. कोई बात नहीं, बैठिए और करना है. ठीक है, इस बार आपको सबको बात माननी ही है. ठीक है, ओके. सो अभी जो हम रिवाइज कराएंगे, अभी आपको अभी बुक्स नहीं ली हैं तो बुक्स ले लीजिएगा. उससे पहले अभी हम बुक्स का कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस रिवाइज करा रहे हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको बहुत काम करेंगे. ठीक है, आगे चल के. तो लेट स्टार्ट. ठीक है, हम वो करते हैं. और जो वर्क कराऊंगी वो वर्क को आपको क्या करना है, वो सारे वर्क को आपको अपनी एक फेयर कॉपी एक बनाएंगे रफ कॉपी. उसी में आप इंग्लिश का, मैथ्स का और जो भी वर्क है वो सारा कर सकते हैं. ठीक है, उसमें क्या है कि आपके पास एक कॉपी होगी, उसमें सारा आपका काम होगा. ओके. और हाँ, जब आप अपनी बुक्स लेंगे, आप जब अपनी बुक्स परचेज करेंगे, मे बी आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अगर आपको राइटिंग की बुक मिलती है तो आपको डेली राइटिंग करके वीडियो बना के सेंड करनी है. ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको बोलूँगी हमेशा कि बेटा वीडियो दीजिए तब आप देंगे. क्या आप लोग इतने ऐसे बच्चे हैं कि आपका नाम लेके कहना पड़ेगा मुझे? नहीं ना. आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने एक्टिव हैं. सोचिए, आप लोग बहुत एक्टिव हैं. आपको बिना कहे, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा मुझे, और आप बिना उसके कहे हमें वीडियो सेंड कर देंगे. ठीक है, सो आपको डेली वन पेज राइटिंग करनी है. अगर बुक अभी भी बुक नहीं आई है फिर भी आप 1 पेज राइटिंग करेंगे और फिर आप वो मुझे सेंड करेंगे. ठीक है, राइटिंग करते हुए, वाइल डूइंग द राइटिंग यू हैव टू राइट बाई योर सेल्फ एंड समबडी विल मेक योर वीडियो. क्लियर, आपको खुद लिखना है और कोई आपके घर में, या फिर आप फ्रंट कैमरा ऑन कर दीजिएगा, उसमें आप राइटिंग करते हुए आपकी वीडियो बननी चाहिए. क्लियर, ओके. ऐसे आपको रीडिंग करते हुए वीडियो बना के सेंड करनी है. ओके, सो अब बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं वर्क की तरफ. ठीक है, हमने आपसे कहा था कि कुछ चैप्टर रिवाइज कराएंगे. सो नाउन है, नाउन से पहले, नाउन तो है, नाउन से पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में. ठीक है, सो आपका चैप्टर था पहले वाला, उसी को ओपन कर लेते हैं. ओके, लेट्स सी. सो आपका ये चैप्टर था पहले अल्फ़ाबेट्स. हमने ये चैप्टर ले लिया क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए आपको ईजी रहेगा. ठीक है, समझ भी जाएंगे आप लोग. ठीक है, आपको कुछ बुक नहीं ओपन करनी है, बुक निकालनी नहीं है, लिखना नहीं है. जो पॉइंट मैं बोलूँगी सिर्फ वही आपको नोट डाउन करना है. माई पॉइंट इज़ क्लियर ना. जो चीज़ मैं बोलूँगी आपको केवल वही चीज़ नोट डाउन करना है. अभी मैं बस एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं कि फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो ग्रामर होती है वो ग्रामर का क्या यूज़ होता है, लैंग्वेज क्या होती है. इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज सेम बात है. लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? ठीक है, आपके पास इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, आपको पता है ना. एक मैरीगोल्ड है और सेकंड आती है ग्रामर. मैरीगोल्ड का क्या यूज़ होता है, मैरीगोल्ड में हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, रीडिंग इम्प्रूव करते हैं. बट व्हाट अबाउट द ग्रामर, ग्रामर का क्या यूज़ होता है, ग्रामर हमारे किस काम में आती है, हम ग्रामर का क्यों यूज़ करते हैं. कुछ तो होगा, कुछ ऐसा यूज़ जो आपको ना पता हो. ऐसा क्या होता है ग्रामर का,
जो लैंग्वेज होती है वो हमारी जो ग्रामर जो होती है, सपोज इंग्लिश को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर कॉमा, कहाँ पर पॉज, जो ये सब चीज़ें कहाँ होता है, हम ये सब ग्रामर में सीखते हैं। हर एक वर्ड, हर एक लेटर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम हम ग्रामर में ही सीखते हैं। ठीक है, मैरीगोल्ड जो बुक होती है, जो स्टोरी लिखी होती है, वो सब स्टोरी हम कहाँ से लिखते हैं, वो स्टोरी लिखने का जो तरीका है होता है वो हम सीखते हैं ग्रामर से, है ना। तो ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। ग्रामर की जो बुक होती है वो आप ग्रामर का जो पैटर्न होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, वो हर क्लास में सेम रहते हैं, स्टोरी चेंज हो जाती हैं, है ना। तो ये होता है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर्स से पहले क्या आया था, लिखना। हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, A to Z, ए से लेकर Z तक होते हैं हमारे 26 लेटर्स। येस, यू नो वेरी वेल। बट टेल मी, आपको मुझे ये बताना है, जो हमारे ये लेटर्स होते हैं, तो ये लेटर्स पहले कैसे आए? क्या स्टार्टिंग से ही लेटर्स थे? आपने सुना होगा कि पहले टाइम में इंसान जो ह्यूमंस थे प्रॉपर वे में रहते भी नहीं थे। ठीक है, सो अब हम कैसे थे, तो उन्हें जब बोलना ही नहीं आता था, स्टार्टिंग में हम लोग को बोलना भी नहीं आता था। ठीक है, जब बोलना ही नहीं आया तो लिखना कैसे आ गया, है ना। सबसे पहले हमें क्या आया, पहले हमें बोलना आया। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, साउंड। हाँ, मुझे साउंड निकले, आ ई ऊ करके साउंड निकले। उस साउंड से हमने साउंड बने हमारे 44। उन साउंड के बाद हमने बना ली, इन साउंड को हमने थोड़े छोटे करके बना दिया हमने लेटर्स बना दिए। ठीक है, वो लेटर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं A से लेकर Z तक, है ना। तो पहले क्या आया, सब साथ में बताइए मेरे। पहले आए हमारे साउंड्स, उसके बाद हमारे आया लेटर, है ना। उसके बाद हमने क्या बनाया, लेटर्स जो होते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं, A से लेकर Z तक होते हैं। ABCD ये तो होते हैं। पूरी इंग्लिश में जितने भी वर्ड बनाते हैं हम इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके बनाते हैं। अगर आप अपना भी नेम लिखते हैं उसमें इंग्लिश के 26 लेटर्स का ही यूज़ होता है ना। तो इन लेटर्स से बनाते हैं। अब पहले फिर स्टार्टिंग में फिर लेटर्स बने। लेटर्स के यूज़ से क्या बना, वर्ड। क्या बना, वर्ड। स्पीक विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना, लेटर्स मेक्स अ वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप इकट्ठा होता है। एक लेटर वो आया C, एक लेटर आया A, एक लेटर आया T। इन तीन लेटर ने मिलकर क्या बना दिया, एक ग्रुप हो गया इनका। इन्होंने बना दिया एक वर्ड, द वर्ड नेम इज कैट। ठीक है, सब लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे, बोलिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड। क्या आएगा, बोलिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड। लेटर्स से क्या बना, पहले आए हमारे लेटर्स, फिर आया लेटर से, लेटर ने क्या बनाया, वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड। ओके, बट द वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। ओके, जो वर्ड होगा वो बहुत ही प्रॉपर और मीनिंग वाला होना चाहिए। अब इन्हीं वर्ड से मिलके बनेगा हमारा सेंटेंस। क्या बनेगा, सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने बनाया, एक अलग अलग वर्ड बनाया। हमने बनाया कैट, हमने बनाया इज, हमने बनाया ड्रिंकिंग। कैट इज ड्रिंकिंग, कैट पी रही है, तो कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, तो हमने बना दी सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। ओके, समझ में आ रही बात मेरी। अब थोड़ा सा और समझते हैं और आप लोग अच्छे से कर भी लेंगे। अब हमारा, अभी आपको डेट वेट मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। चलो साथ में, अब भी सब लोग को ABCD आती है, फिर भी साथ में मिलकर पढ़ते हैं। ABCD तो है नहीं इसमें। क्या ये प्रॉपर है, क्या ये प्रॉपर है, बताइए मुझे। नहीं है ना, ये ABCD रॉन्ग है ये, है ना। और 26 भी नहीं है ये, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कहाँ से हुआ, करेक्ट नहीं हुआ ना। अब यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब तो ये आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, ठीक है। सो अब इन्हीं का ही सारा जो इंग्लिश है, वो सारी इंग्लिश आपकी इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड है ना। ये जो 26 है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर, या हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट और लेटर्स कितने होते हैं, 26। हाउ मैनी, स्पीक विद मी, देर आर 26 लेटर इन अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होती है हमारी। ओके, सो इन 26 में से हमने कुछ को लिया कॉन्सोनेंट में और कुछ को लिया वॉवेल। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट, वेट लेट मी राइट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, CON, कॉन, SO, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वॉवेल्स क्या होते हैं।
लेट मी एक्सप्लेन। अब इन 26 में से ही हमारे 5 होंगे वॉबल्स। वॉबल्स वो लेटर्स होते हैं, आप हिंदी में भी करते हैं, वो लेटर्स होते हैं जिनका जो साउंड होता है, जिन साउंड के यूज़ की वजह से हम कोई और लेटर यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। सपोज ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास 5 लेटर्स हो गए। ये हमारे 5 वॉबल्स हैं। इन 5 वॉबल्स के यूज़ के बिना आप टी नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिए टी, टी बोलिए टी। अब टी को बोलने में भी साउंड आ रहा है, टी ई आ रही है ना, बस ई, तो हमने वहाँ पे ई का यूज़ किया है। ऐसे ही छोटा बड़ा जो वर्णमाला होती है उसमें भी स्वर जो होते हैं, ऐसा अगर आपने बोला स्वर भी होते हैं उसमें, छोटे आ से लेकर अहाँ तक वो स्वर होते हैं। ठीक है, मात्रा जो भी होती है, वैसे ही उसमें अगर आप का बोलेंगे क, तो उसमें भी का आ का साउंड आता है, तो वो होता है वॉबल। तो जो वॉबल्स होते हैं, स्वर होते हैं, ये वो चीज़ होती हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड जो गले से आते हैं, ये होते हैं हमारे वॉबल्स। ठीक है, 5 होते हैं, और इन वॉबल्स के बिना हम अपने लेटर्स, हम अपना कोई वर्ड बोल ही नहीं सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो 5 वॉबल्स होते हैं। आज तक आपने ये सीखा है कि 5 वॉबल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, दैट्स इट। बट नो, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है समझने में। तो वो छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको ऐसे ही समझा देते हैं, क्योंकि उनको अब समझ आते हैं, तो समझ में आती नहीं ज़्यादा बातें। अब तो आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आपको वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारी सारी बात समझेंगे भी, है ना, और सपोर्ट भी करेंगे। ओके, सो समझ में आ गया ना। जो वॉबल्स होते हैं, वॉबल्स क्या होते हैं, वॉबल्स वो लेटर्स होते हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड, हमारा जो गला होता है, जैसे गले में से निकल के आते हैं। एस को बोलने में नहीं लगेगा, लेकिन एस को बोलने में भी आपको आपके साउंड में आएगा। ए ई आई ओ में से कोई सा एक वर्ड आपका साउंड मतलब आवाज़ आनी ही है। ठीक है, सो आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी वॉबल्स, you will say 5 vowels are there. How many consonants, you will say 21 consonants. ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें साउंड नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो बिना वॉबल के यूज़ बोले जाते नहीं हैं। आ बोलने में केवल आ ही नीड है, ए बोलने में से किसी और लेटर की ज़रूरत नहीं है, बी बोलने, सी बोलने में ई आ रहा नहीं आ रहा है। अब आप बोलेंगे ए ई में ई है ना, कोई ज़रूरत नहीं किसी और की, है ना। वॉबल्स अकेले बोले जो वॉबल्स होते हैं उनको हम अकेले बोल लेते हैं, बट जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको हम अकेले नहीं बोल सकते, उनको हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, किसकी, वॉबल्स की। ओके, सो आपको क्या करना है, अब आप सुनिए, मैंने जो काम दिया है उसमें आपको एक पहला वर्क आपका ये है कि आपको ये आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। डेट मेंशन करेंगे आज की, उसमें लिखेंगे राइट द वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेस। आप लिखेंगे पहले वॉबल, क्या समझा है उस बेस पे भी तो हमें पता होना चाहिए। अब बड़े बच्चे हो चुके हैं तो हर चीज़ तो हम आपको लिखाएंगे नहीं। मैंने आपको बताया कि ABCD पूरी लिखी हुई है, उसमें से आप बस 5 वॉबल निकाल लेंगे। कौन कौन से हो गए, ए ई आई ओ यू, ये 5 के वॉबल्स हो गए। और जो बच्चे लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो आपको वॉबल्स में सारे वॉबल्स लिखने हैं, और कुछ जो बचेंगे सारे लेटर्स उनको आप कॉन्सोनेंट में नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर, ये आपको करना है कॉपी में। हम भी तो देखिए आप हमें कितनी बात मानते हैं, हमारा भी तो राइट बनता है कि ये चीज़ जानने का, है ना, कि बच्चे हमारी बात मानते हैं नहीं बात मानते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट आपको लिखनी है डेफिनेशन। अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉबल्स दैट हैज़ मीनिंग। आपको ये लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट दिस फुल डेफिनेशंस। ओके, सो आप पूरी डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में लिखनी है। ओके, हम बीच में से इसलिए दे रही हूँ मैं, जिससे कि आपको आगे रहे कि मैम ने कुछ काम दिया है। ओके, और मैं भी जान पाऊँगी कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं। ओके, सो आपको ये लिखना है। क्लियर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, वर्ड समझ में आ गया। अब हमारे पास कुछ और वर्क है, मूव टुवर्ड दैट। ओके, सो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये रहा आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। राइटिंग पार्ट है, आपको ध्यान से करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ओके, देखिए क्या करना है आपको बस कॉपी में लिखना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, बस इतना लिखेंगे मेन हेडिंग। उसके बाद आप ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, ये सब में से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कट। लेट मी एक्सप्लेन। अब क्या करना है आपको, ये पहला वर्ड आपका रन और वॉक, इसमें आपको बताना है, इसको आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है।
इनमें से पहला, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले आएगा? आर पहले आता है। आपको जैसे कि आप मैथ्स में करते नहीं, ऑर्डर्स करते हैं, ऐसे कि आपके पास नंबर दे रखे होते हैं 2, 5, 6, 1 एंड 9, ठीक है, ऐसे नंबर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखा होता है कि आपको इसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, तो पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, 3 तो है नहीं, फिर क्या आएगा 4, 4 भी नहीं, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, 7 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, फिर क्या आएगा 9। तो हमारे प्रॉपर ऑर्डर हो गया। ऐसे आपको ये चीज़ देखनी है। बट इंग्लिश में क्या है, आपके पास आएंगे मैम पीछे भी लेटर्स हैं, तो आपको पीछे के लेटर्स देखने ही नहीं है, आपको देखना है पहला लेटर। पहला लेटर क्या है? आर। इसमें पहला लेटर क्या है? पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू। तो आपको बताना है कि इसमें डब्ल्यू पहले आता है या आर। अब ABCD काउंट करिए, कहे बोली साथ में, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। पहले क्या है? आर। तो पहले क्या आएगा हमारा? रन, ठीक है। अगर करेक्ट ऑर्डर ठीक है रन, उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। सेम हो गया, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या करना है? प्ले और सिट। इसमें से पहले क्या आता है? पी आता है पहले, ऐसा आता है, क्या आता है? जो चीज़ पहले आती है वो आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। सपोज इसमें आया आपके, इसमें आपका पहले आया रन, तो हमने रन लिख लिया, ठीक है। अब इसमें पहले क्या आएगा? प्ले या शिट। फिर से काउंट, फिर से बोलिए ABCD ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो पहले आएगा प्ले वाला, ठीक है। सबसे ईजी था ये वाला, ठीक है। सो आपको ये करने हैं, समझ में आ गया? ऐसे करने हैं सारे, ठीक है। कर लेंगे अब तो। आई होप इतना तो कर सकते हैं। नहीं आता है तो हम करा देंगे, ओके। अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज करनी है और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे, फ़ोन को पॉज कर दीजिएगा, सब नोट डाउन करेगा। जो लेटर पहले वाले आते हैं उनको प्रॉपर वे में लिखना। अगर वो ऑलरेडी सेम है तो सेम लिख देना, अगर सेम नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो आपका नेक्स्ट वर्क आपका ये है कि आपको क्या करना है? रीड द वर्ड फ्रॉम द स्पेलिंग वर्ड लिस्ट ब्लो, पुट दैम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो आपको इन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। आपको बस इतना लिखना है, पुट दैम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये आप डालेंगे हेडिंग और शुरू कर देंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर आपके वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे वर्ड लिखे हुए हैं, 12 वर्ड्स रखे हैं। आपको बताना है कि आपको बस इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर दिखना है। ABCE लिखा हुआ है ना, तो अब ये चीज़ पहले अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर ABCD के आपसे लिखेंगे, जैसे इसमें ऑलरेडी लिखा है A वाले लिखा हुआ है अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना है नेक्स्ट। A के बाद क्या आता है? B। बट यहाँ पर आप बोलेंगे मैम A वाले तो 2 हो गए। अब आप देखिए पहले क्या क्या आता है? A। पहले क्या क्या आता? पहले ABCD में क्या आता है? A। तो पहले A वाले सारे वर्ड को हम कर लेंगे अंडरलाइन। A। वेट, इसको थोड़ा जूम इन करूँ, जूम आउट करा, अब देखते हैं। ओके, अब हमारे पहले A वाले वर्ड हो गए, ए ओके। हमारे पास पहले A आता तो हमने A वाले वर्ड को कर लिया, A वाले वर्ड हमारे हो गए अंडरलाइन। अब हम देखेंगे, क्योंकि अब तीनों सेम हो गए, तो हम क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट वाला लेटर। अब नेक्स्ट वाले इसमें दे रखा है R, इसमें दे रखा है N, इसमें दे रखा है F। तो A के बाद क्या आता है? B C। अब इसमें F है, इसमें R है, इसमें N है, तो सबसे पहले क्या आता है? F। तो ऑलरेडी हमने ले रखा है अफ्रीका वाला F, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? N। तो इसमें जाएगा Any। क्या जाएगा इसमें? Any, ANYNE नंबर 2 में। नंबर 3 में क्या जाएगा? अराइव, ठीक है, ARRIVE अराइव। मतलब अगर पहला लेटर मैच नहीं करता है तो हम दूसरे लेटर का हम ऑर्डर चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो पहले आता है और पहले नहीं आता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं, A के बाद क्या आता है? B। अब हम चेक करेंगे B वाले लेटर्स। B वाले कौन कौन से हैं? B वाले कौन से हैं? अब देखेंगे B वाले, पहले कौन सा B वाला आएगा? एक ये B वाला हो गया, एक ये वाला B, एक ये B हो गया, बस। तो अब पहले कौन सा B वाला? ये है B। अब इसमें देखिए, आप बोलेंगे मैम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी E है, इसमें भी है। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड C और A। तो पहले क्या आता है? A। तो क्या आ जाएगा इसमें? बीट। पहला आ जाएगा बीट, फिर आ जाएगा बिकम, बीकेम, ठीक है, चलिए। अब आते हैं AB। जब C वाला वर्ड है, C वाला है चांस, तो नंबर इसमें लिख देंगे हम चांस, ठीक है। अब फिर आ जाएगा इसके बाद, अब आप प्रॉपर कर सकते हैं ना फिर, है ना। चलिए मैं लिख जा रही हूँ, आप भी साथ में नोट करेंगे। अराइव हो गया, इसका अराइव हो गया। फिर क्या था हमारे पास? एनी, ANY एनी। फिर क्या था? अराइव, ARRIVE अराइव। नंबर B के बाद आ गया बिकम, और क्या था? बीट।
आ जाएगा BEAT बीट, फिर आ जाएगा बिकेम, फिर आप बिकेम लिखेंगे। नंबर 5 में लिखेंगे बिकेम। नंबर 6 में लिखेंगे ABC, सी का एक ही था तो चांस आ गया। अब क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा D। अब D का चेक करते हैं, D वाले हैं पास, D वाले भी बहुत सारे हैं तो D वाला भी चेक करते हैं। ठीक है, तो D वाले में क्या आएगा, D वाला कौन सा है, D वाला एक हो गया डियर, और D वाला कौन सा हो गया, डियर, डॉक्टर और डेजर्ट। डियर, डॉक्टर और डेजर्ट, तो डियर वाला D पहले आएगा, DEABC, तो हमारा पहले कौन सा रहेगा, डियर, पहले आएगा डियर, तो साइड में आ गया डियर, और फिर आ जाएगा डॉक्टर, फिर आ जाएगा डेजर्ट। ठीक है, ABCD। अब आते हैं ई वाला लेटर है कोई, ई वाला है लेटर, ABCD हो गया ई। अब आ जाएगा इसमें 9 हो गए, 10 हो गए तुम्हारे, अब जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, आप सीक्वेंस में करना है आपको। ठीक है, 10। एफ वाला कौन सा है, फरवरी, 11 का एफ आ गया, EF, और एफ के बाद कौन सा है, कुछ नहीं है, ख़त्म। ठीक है, सो आपके पास जेड वाला ऑलरेडी था इसमें, तो हमारा फिल हो चुका है। अब जो बचेगा इसमें को पता है नहीं, तो जितने हमारे लेटर्स थे सारे हमने इसको सीक्वेंस में लगा दिया। आपको ये अपने आप फिल करना है, अगर नहीं आता है उसके बाद आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मुझे बोल दीजिएगा, मैं करवा दूँगी बाद में। ठीक है, बाय, टेक केयर।